जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको एसिडिटी एग्जैक्टली किस वजह से हो रही है, तब तक आप सिर्फ एसिडिटी की गोलियां खाते रह जाओगे और आपकी एसिडिटी बार बार सर ऊपर निकालते ही रहेगी। ये एसिडिटी क्यों होती है, इसकी वजह क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एसिडिटी, इनडाइजेशन, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे कई सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आपका पाचन तंत्र ठीक तरीके से काम ना करने की वजह से पाए जाते हैं। ये सारे सिम्टम कहीं ना कहीं एक दूसरे में मिक्स रहते हैं या ओवरलैप रहते हैं। तो एसिडिटी किसे कहा जाए? एसिडिटी के माइल्ड लक्षण ये होते हैं कि आपको सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है और थोड़ा बहुत शिया जैसा या जी मचलाने जैसा फीलिंग आता है। उससे थोड़ा मॉडरेट जिसे हम बोल सकते हैं, ऐसे एसिडिटी में आपको वॉमिटिंग होती है यानी उल्टी होती है, सर में दर्द, टायर्डनेस की भी फीलिंग आती है। और इससे भी ज़्यादा सीवियर जब आपकी एसिडिटी हो जाती है तो आपको पेट में दर्द होना, वो दर्द पीठ की तरफ जाना, गैस्ट्रिक अल्सर होना, ड्यूडेनल अल्सर होना, यहाँ तक कि अल्सर की वजह से स्टमक में परफोरेशन यानी कि छेद होने की भी संभावना रहती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीवियर एसिडिटी के लक्षण है। तो इतना सीवियर स्टेज तक आपकी एसिडिटी ना जाए और जो भी एसिडिटी आपको हो रही है उसके पीछे रीज़न क्या है, ये अभी हम जानेंगे। अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला रीज़न आता है पुअर डाइटरी हैबिट, खाना खाने के गलत तरीके। अब गलत तरीका मतलब क्या? तो इसमें आयुर्वेद में 4 प्रकार बोले हैं। उसमें पहला आता है अध्यशन। अध्यशन का मतलब ये है कि आपने कुछ खाना खाया, वो अभी तक पचा नहीं है, लेकिन आपने उसके ऊपर से वापस दूसरा खाना खाया और ऐसे ही आप दिन भर करते जा रहे हो। यानी कि आपका स्टमक जो है वो कभी खाली होता ही नहीं है, आप बार बार उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें भरते जा रहे हो। इसे बोलते हैं अध्यशन। ऐसा करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है और आपकी एसिडिटी बढ़ने की संभावना होती है। सेकेंड टाइप इसमें आता है अत्यशन। अत्यशन इसका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना। आपको जब भी भूख महसूस होती है तो खाने की आपकी जो कैपेसिटी है उसके 2/3 ही आपको खाना खाना होता है और बाकी का स्पेस जो है वो आपको गैस इसके लिए खाली छोड़ना होता है आपके स्टमक का। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना एक ही बार में खा लेंगे तो आपका अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव पावर उसे पचा नहीं पाएगा और फिर वो खाना आपके स्टमक में ही पड़ा रहेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग ही नहीं हो पाएगी, वो आगे नहीं जा पाएगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको एसिडिटी हो जाएगी और इंडाइजेशन भी हो जाएगा। तीसरा इसमें आता है विषम आसन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है। विषम आसन मतलब क्या? आपके खाने का कोई भी रूल नहीं है, आप कभी भी कुछ भी खा लेते हो और कभी भी खाली पेट रह जाते हो। खास करके आप जब लॉन्ग मीटिंग्स में रहते हो, ज़्यादा टाइम तक ट्रैवलिंग करते हो, आपके रोज़ के काम के आवर्स जो होते हैं या काम करने का टाइमिंग जो होता है वो चेंज होता रहता है और ऐसी कंडीशन में आपके खाने का प्रॉपर टाइमिंग नहीं हो पाता और इस वजह से हो जाता है विषम आसन। अगर ये करेंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ में ही नहीं आएगा कि आपको भूख कब लगनी चाहिए, उसने एसिड कब बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में सारी चीज़ें जो होती है वो एक रिदम में होती है, उसे बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। ये रिदम हमें सुबह में उठाता है, उसके बाद हमें थोड़ी सी भूख महसूस कराता है, हमें ये महसूस कराता है कि हमें मोशन के लिए जाना है या हमें यूरिन पास करने के लिए जाना है, हमें प्यास लगती है। तो ये एक रिदम है हमारी बॉडी का। लेकिन अगर आप हर रोज़ हर एक चीज़ अलग अलग टाइमिंग पे करोगे तो ऐसा कोई भी रिदम आपकी बॉडी को मिल ही नहीं पाएगा और ऐसा रिदम अगर नहीं रहा तो आप जब खाओगे स्टमक में डाइजेस्टिव पावर यानी अग्नि नहीं रहेगी और जब अग्नि रहेगी तब आपने खाना ही नहीं खाया होगा। तो ये इम्बैलेंस की वजह से आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ने की संभावना है। और चौथा टाइप जो आयुर्वेद में बोला है उसे बोलते हैं समशन। इसमें तो सम वर्ड है ना, तो फिर ये तो अच्छा रहेगा नहीं। इसमें समाशन का मतलब है एक साथ आपके लिए जो चीज़ें अच्छी है वो खाना और उसके साथ साथ जो चीज़ें आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है वो, ये दोनों चीज़ आपने साथ में ही खा लिया, तो उससे बोलते हैं समशन। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो हम जो पोहा बनाते हैं, अब पोहा जो है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है
और आपका खून बढ़ाने का काम पोहे करते हैं। और उसके साथ साथ आपने एक अनहेल्दी खाना भी खा लिया, वो क्या है, चाय। तो चाय और पोहा आपने साथ में खा लिया, तो नेचुरल सी बात है पोहे में जो आयरन है वो चाय की वजह से एब्सॉर्ब नहीं हो पाया, ये हो गया समर्शन। और समर्शन की वजह से भी आपको एसिडिटी होने की संभावना बढ़ती। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस की वजह से भी आपको एसिडिटी हो सकती है और मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी आपको एसिडिटी हो सकती है। फिजिकल स्ट्रेस में ज़्यादा देर तक काम करना, ज़्यादा देर तक जगना, सुबह में देरी से उठना, एक जगह पे बैठ के काम करना, ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, रात को प्रॉपर नींद ना होना, दोपहर में सोना, ये सारी चीज़ें फिज़िकल स्ट्रेस में आती है। आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि हमारे पूरे शरीर को अंदर से एक लेयर कवर करता है और उसे आयुर्वेद में कला इस नाम से जानते हैं। या एव पित्तधरा कला सा एव मज्जाधरा कला, यानी आपके शरीर में पित्त और मज्जा यानी कि जो नर्वस टिश्यू है उसे हैंडल करने वाली कला सेम है, ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप आपके शरीर में देख सकते हैं। जब भी आपको मेंटल स्ट्रेस होता है, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेस होता है, तभी आपकी एसिडिटी भी बढ़ती है। और ऑन द अदर हैंड आपकी एसिडिटी बढ़ती है तब आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन हो गया कि आपके मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी आपको एसिडिटी क्यों होती है। थर्ड पॉइंट है अत्यंबुपान, यानी ज़्यादा पानी पीना। जी हाँ, अक्सर हमें आदत रहती है कि हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं। हमारे शरीर को नॉर्मली 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और जब भी हमें प्यास लगती है तो हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए। हमें डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर बेवजह, आपके शरीर को जब ज़रूरत भी नहीं है तब आप पानी पीते रहे। ऐसा करने से आपकी डाइजेस्टिव पावर यानी अग्नि जो है वो कम हो जाती है। आप इमेजिन करिए, कोई भी आग है और उसके ऊपर आपने पानी डाल दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो आग कम हो जाएगी। वैसे ही हमारे शरीर में भी होता है। आपको भूख है, आप ऊपर से पानी पिए जा रहे हैं तो आपका अग्नि यानी डाइजेशन कम हो जाएगा और जो भी खाना आपने खाया है उसको ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा वो, और उसकी वजह से वो एसिडिटी के तौर पे आपको तकलीफ़ देने की संभावना है। आयुर्वेद में कुछ चुनिंदा ऐसे रस यानी कि टेस्ट बोले हैं जिनके ज़्यादा सेवन करने से आपको एसिडिटी होने की संभावना है। अब वो टेस्ट कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला आता है कटु यानी कि तीखा, दूसरा आता है लवण यानी कि सॉल्टी, और तीसरा आता है अम्ल यानी कि खट्टा। ये तीनों चीज़ें अगर आप साथ में सेवन करते हैं तो उससे आपकी एसिडिटी बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। अब ये आप कब करते हैं? किसी भी पार्टी का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप पार्टी में जो भी खाते हैं उसमें ये 3 रस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप पार्टी में पिज़्ज़ा खाएंगे उसमें नमक ज़्यादा रहेगा, वेफर्स खाएंगे वो सॉल्टी रहेंगे। अगर आपने पार्टी में कोई करी वाला कुछ चीज़ खा लिया तो वो तीखा रहेगा, और साथ में आपके कोल्ड ड्रिंक्स तो है ही, वो हमेशा खट्टे रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आप साथ में बार बार खाते रहेंगे तो उसकी वजह से एसिडिटी होने की संभावना है। एसिडिटी जो है लगभग 16 के एज से लेके 40 के एज तक एसिडिटी के सबसे ज़्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं। सीजन वाइज अगर देखा जाए तो आयुर्वेद के हिसाब से गर्मी के सीज़न में अप्रैल मई महीने में, और इसके अलावा अक्टूबर हीट के दौरान भी हमारे शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ता है और तभी हमें एसिडिटी होने की संभावना भी बनी रहती है। कि दोपहर के वक्त में और मिडनाइट में एसिडिटी बढ़ने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। खाने में अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा घी, तेल, बटर इनका इस्तेमाल करके जो भी चीज़ें बनती है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो चीज़ें हेवी हो जाती है और आपको एसिडिटी होने की संभावना रहती है। पर्युषितान्न यानी रात का बचा हुआ खाना अगर आप दूसरे दिन गर्म करके खाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको एसिडिटी होने की संभावना है। आयुर्वेद के अनुसार फर्मेंटेड चीज़ें यानी इडली, डोसा, बेकरी प्रोडक्ट्स या स्प्राउट्स जो कि आपने फर्मेंट करके बनाए हुए हैं उनकी वजह से भी एसिडिटी होने की संभावना रहती है। अगर आप खाली पेट बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स खा लेते हो तो वो भी आपकी एसिडिटी के रीज़न बन सकते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, टी, कॉफ़ी और कई सारे मेडिसिन, इनकी वजह से भी एसिडिटी बढ़ सकती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जिससे कि एसिडिटी बढ़ सकती है वो है वेग धारण। वेग मतलब क्या? तो हमें जब भी मोशन का सेंस आता है
या खांसी का सेंसेशन आता है या छींक का सेंसेशन आता है, गैस पास करने का सेंसेशन आता है, तो उसे आयुर्वेद में वेग कहा जाता है। और जनरली जब भी हम पब्लिक स्पेस में होते हैं तो ऐसे सेंसेशन हम इग्नोर कर देते हैं या उन्हें दबा देते हैं, इन्हें बोलते हैं वेग धारण। इसकी वजह से एसिडिटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खास करके आपके मोशन, गैसेस और आपके ढकार के जो वेग होते हैं यानी कि सेंसेशन होते हैं, उन्हें दबाने की वजह से कई बार एसिडिटी बढ़ने की संभावना रहती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना एसिडिटी के रीजंस के बारे में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो में एसिडिटी के उपचार के बारे में भी जानेंगे। तो प्लीज़ अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच।